नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के पाठ 5 अम्ल क्षारक और लवण का संपूर्ण हल। तो इसका हम संपूर्ण हल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक यहाँ पर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन ना होने का क्या कारण है ना। आपने करा क्या, एक नीला लिटमस पत्र लिया, उसे आपने एक विलयन में डुबो दिया, यह नीला ही रहता है। तो आपको बताना है कि इसमें परिवर्तन ना होने का क्या कारण है। तो देखिए, लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन ना होने का कारण विलयन का उदासीन होना है ना। यानी कि जो विलयन है वह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। इस कारण जो है उसका जो रंग है वह एक जैसा ही बना रहता है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन हमें दिया है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन जो होता है क्या होता है, क्षारकीय होता है है ना। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। तो देखिए समझते हम, जो लिटमस है उसे हम लाइकन से प्राप्त कर सकते हैं, लाइकन से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग अम्ल और क्षारक की पहचान करने में किया जाता है ना। लिटमस का उपयोग हम किस में करते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान करने में करते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया है, अति अम्लता यानी कि अम्ल का अत्यधिक होना से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है। तो देखिए अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है ना। इसमें होता क्या, देखिए जो व्यक्ति है उसे उसमें जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा अधिक अम्ल उसके शरीर में भरा हुआ है, तो प्रति अम्ल दिए यानी कि उसे हमने क्षार दिए, तो हुआ क्या, तो क्षार है उसने अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दिया और उसे उदासीन कर दिया। प्रश्न 5 हमें दिया है, अब लघुत्तरीय प्रश्न हमें दिया है। तो विद्यार्थियों यदि आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सब 7वें विज्ञान के सभी पाठों का हल यदि आप देखना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी पाठों को हल देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों पर प्रश्न 5 हमें दिया है, आपको 3 द्रव दिए गए जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी है, वह तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, जब संतरे के रस से हल्दी की अभिक्रिया होती है ना, जब संतरे के रस से आप हल्दी की अभिक्रिया कराते हैं तो विलयन गहरा गुलाबी हो जाता है, तो अम्लीय विलयन का सूचक है। चूने के पानी से अभिक्रिया होने पर उसका रंग लाल हो जाता है, जो क्षारकीय, और शक्कर के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
प्रश्न 6 हमें दिया है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कारखानों के अपशिष्ट में क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, कई सारे अम्लीय पदार्थ उसमें मिले हुए होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों के अम्ल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन अपशिष्टों में से क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है ना। जो क्षार होता है वह अम्ल को नष्ट कर उदासीन बना देता है। प्रश्न 7वां में दिया है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है, लाल होता है ना। आपने क्या करा, आपने एक लिटमस का पेपर लिया, उसे आपने अम्लीय विलयन में मिला दिया तो वह विलयन कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और यदि आप वही लिटमस पत्र को क्षार के विलयन में डुबोगे तो वह नीला हो जाता है। इस प्रकार हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है, इसमें हमने जो है तालिका को पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल या फिर क्षारकों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साबुन में सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये क्या होता है, क्षार होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की तरफ। प्रश्न 9 आपको दिया है, इसका पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो समझते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। जब कोई अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है कोई भी पदार्थ। इस प्रक्रम में ऊष्मा के नियुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने क्या करा, आपने एक अम्ल लिया, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें आपने मिलाया एक क्षार, उस क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, साथ ही में जल और ऊष्मा भी यहाँ पर बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, चींटी के काटने पर त्वचा पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो समझते हैं, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए केलेमाइन विलयन त्वचा पर लगाया जाता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। तो समझते हैं अम्ल और क्षार में अंतर, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको जो तालिका बनी हुई है, पदार्थ सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और पदार्थ का प्रकृति। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है नींबू का रस है ना, तो इसका आएगा गहरा गुलाबी और यहाँ पर आएगा अम्लीय। तो इस प्रकार जो आप तालिका को भर देंगे। अब समझते हैं हम अम्ल और क्षार में अंतर। तो विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार आप जो तालिका बना लेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे अम्ल और दूसरी तरफ आप लिखेंगे क्षार। तो देखिए पहला अंतर है, अम्ल जो है जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो क्षार है वह जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है क्या, 7 से कम होता है और जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कसेला यानी कि कड़वा होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।